भगवद कृपाले साधवाह, अध्यात्म बल साध्य नहीं है, अनुग्रह साध्य है। जब बनेगी बात तब बन जाएगी। वस्तु के होते हुए उसका त्याग करना बड़ी बात है। खाने को है ही नहीं तो व्रत ही करना पड़ेगा। मामे में एक व्यक्ति मुझसे मिले, बाद में तो वेश बदल लिए, ऐसे कपड़े पहन लिए थे उन्होंने। हमने पूछा कौन है घर में? बोले नहीं, हम ब्रह्मचारी रहे, ब्रह्मचारी रहे। बाद में पता चला कोई शादी करने को तैयार ही नहीं हुआ था। ये तो 10 साल मैट्रिमोनियल्स में दे दे के थक गए। जब कोई शादी करने को तैयार ही नहीं हुआ तो फिर ब्रह्मचारी ही रहना पड़ेगा। पर जिसके पास प्रस्ताव पर प्रस्ताव भरे हुए हो और अगर वो भी उससे निवृत्त रहे तो बड़ा आदमी है। खाने को है ही नहीं तो व्रत करना ही पड़ेगा। जब खाने को है और उसके बाद कोई कहे नहीं आज मेरी एकादशी है। कल बड़ी दिव्य एकादशी थी और राजभवन में भी सबकी एकादशी थी, तो बड़ी बात है। राम का वनवास वन में है और भरत का त्याग महल में है, इसलिए बड़ा है। साधन के न होते हुए उसका त्यागना छोटी बात है। इन सब साधनों के बीच में रहते हुए कमल की तरह उससे ऊपर उड़ जाना महावैराग है। श्री कृष्ण अष्टांग योग के रूप में इन अष्टपटरानियों के साथ विराजमान रहते हैं। एक बार नारद जी पधारे द्वारिका में। मैं जरा सूक्ष्म सूक्ष्म जल्दी जल्दी कह रहा हूं, समय ही उतना है। नारद जी के मन में विचार हुआ, देख करके तो हम ये 8 हैं, 8 को भी कैसे मैनेज कर रहे हैं। बड़ी टैलेंट की बात मालूम पड़ती है। किसी ने मुझसे कहा तुम्हारे भगवान इतनी शादियां करते हैं, शादी के नाम में तो 16,108 है मामा। बोले इतनी शादियां करते? मैंने कहा जब तो हमारे भगवान है, तू करके दिखा, तेरा भी मंदिर बना देंगे कल से। विचार करना चाहिए पहले। नारद जी के मन में इच्छा बनी तो अपने साथ एक फूल लेकर आए और वो फूल उन्होंने रुक्मणी जी को देकर सत्यभामा के पास जाकर के कहा आप देवी बुरा न मानना, पर श्री कृष्ण आपसे प्रेम नहीं करते। क्यों? बोले मैं तो आपको देने के लिए फूल लाया था, उन्होंने रुक्मणी को दिला दिया। ये 2 प्रकार की नारियां साहित्य में वर्णित है महामहिम। एक है वामा नायिका, एक है दक्षिणा नायिका। वामा नायिका कौन सी है? दक्षिणा नायिका कौन सी है? जो पति के सामने हाथ जोड़कर बैठी रहे। और वामा नायिका कौन सी है? आपको पति जिसके सामने हाथ जोड़ के बैठा रहे। वामा नायिका और दक्षिणा नायिका। रुक्मणी जी दक्षिणा है, सत्यभामा वामा है। कृष्ण से नाराज हो गई, बोले मैं तो तेरे लिए पूरा पेड़ लेकर आता हूं, तो चिंता क्यों करती है? भगवान का एक नाम है मान विमोचन पंडिता। अगर अच्छे गृहस्थ में रहना है तो मान का विमोचन करने में व्यक्ति को पंडित होना चाहिए। एक बार किसी ने कह दिया, राधा रानी ने कृष्ण ने कहा आपका मुख तो चंद्रमा जैसा लग रहा है। राधिका बोली चंद्रमा में तो कलंक है, मेरे मुंह पे कहां कलंक? नाराज हो गई। तो कृष्ण बोले कलंक मैं ही तो हूं। हाँ फिर ठीक है। मनाने में पंडित आदमी होना चाहिए, जो मना ले वो पंडित। शास्त्रों में वर्णित। पूरा पेड़ लेकर आए, तब एक भौमासुर नाम के असुर का वध किया, जिसके कारागार में 16,100 महर्षियां बंद थीं, उनको मुक्त किया गया। अब महामहिम ये तो स्टोरी लाइन है, पर इसको समझना जरूरी है। कृष्ण योगेश्वर है, अष्टपटरानी अष्टांग योग है और 16,000 नाड़ियां हैं शरीर में। योग के द्वारा उन संपूर्ण नाड़ियों का ऊर्ध्वगमन, अभी अधोगमन है। फ्लो ऑफ एनर्जी अगर डाउनफॉल जा रही है तो कैसे काम चलेगा? ऊर्ध्वगमन। ये पूरी द्वारिका लीला का संवैधानिक विवेचनात्मक अनुभव है। अब इस पर भी बहुत सारे लोग हर एक कहानी के पीछे सोशल, स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल डिफरेंट प्रकार की परसेप्शंस होते हैं, इंटरप्रिटेशंस होती हैं। अगर सही में विचार किया जाए तो 16,100
एक भौमासुर नाम के असुर के द्वारा उनका शोषण हुआ है। दे हैव बीन किडनैप्ड और बहुत सालों तक उन्हें जेल में रख के मोलेस्ट किया गया। क्या नहीं किया गया? श्री कृष्ण ने उसका वध तो किया। अब मुश्किल आई सोशल इश्यूज। घर में पहुंच करके उनको कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। रोती हुई सत्यभामा के पास पहुंच गई। इससे दुनिया से तो बड़ा वो उसका जेल थी। कम से कम हम रह तो रहे थे, यहां तो स्थिति और खराब है, कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता। सत्यभामा जी ने कह दिया, चिंता मत करो, जिसका कोई नहीं होता उसका कृष्ण होता है। जाओ, तुम सबको वो एक्सेप्ट करेंगे। बोले एक्सेप्ट कैसे करेंगे? ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है। उस समय नारियों की श्रेणी में श्री कृष्ण ने स्त्रीत्व की रक्षा करी। अब कोई बहुत सारे लोग बोलते हैं बहन बना लेते। अगर प्रॉब्लम थी, आज की आइडियोलॉजी तो ये कह सकती है, क्योंकि एक बहुत फॉरेन थॉट्स दिमाग में घुसे हुए हैं। It is not just for the mere pleasure that the polygamy has been practiced. उस time there was an incident, especially there's a whole rule of 1000 years on this country. There are many things happen like this. Always एक गोल दूसरा होता है, पर श्री कृष्ण ने इसके लिए थोड़ी ना किया। बहन बना लेते। आप कोई भी व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि विवाह की क्या जरूरत थी, बहन बना लेते। वो बहन बना लेते तो एक और नई इशू खड़ा हो जाता, एक और नया इशू खड़ा हो जाता कि अब उसका विवाह किसके साथ होता, और जिसके साथ होता वो भी यही कहता, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ कृष्णा आई हैव मैरिड यू, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम लीडर द्वारिका के कृष्ण ने कहा, इसलिए इस स्थिति के बाद भी मैंने तुमसे शादी करने को हां बोला। यही हुआ था गांधारी के साथ। गांधारी चाहती नहीं थी महाभारत में धृतराष्ट्र से विवाह करना, अंधा था, पर स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया भीष्म ने, और उस समय किसी की हिम्मत नहीं थी कि भीष्म से द्वंद्व करे। भीष्म ने कहा अगर विवाह नहीं किया तो फिर हमले के लिए तैयार हो जाओ। बोले अच्छा ठीक है। धृतराष्ट्र तो अंधा था ही, गांधारी ने भी आकर आंखों में पट्टी बांध ली। अब माता पिता दोनों ही पट्टी बांध लेंगे तो फिर घर में सुयोधन दुर्योधन ही हो जाएगा। फिर इसको कौन रोक सकता है, कौन चेंज कर सकता है? दोनों ही पट्टी बांध देंगे तो। दोनों की आइडियोलॉजी डिफरेंट है। दोनों में विचार किया जाए तो स्त्री पुरुष के अस्तित्व में ही अंतर है। दोनों में बहुत अंतर है, मानसिक अंतर है, वैचारिक अंतर है। ईगो रखना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि किस चीज का ईगो? अथॉरिटी में ईगो आता है। वो जिस घर में रही, अब वो 20 साल बाद उसे छोड़ना पड़ा। फिर वो पत्नी बनकर रही तो बालक होते ही फिर वो शिफ्ट हो गया, फिर विवाह होते ही फिर और शिफ्ट हो गया, फिर पोते होते ही वो और शिफ्ट हो गया। इसलिए किसी स्टेबल चीज पर तो ईगो रखा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक कहते स्त्री सेल्फ स्टीम्ड हो सकती है, पुरुष ईगोस्टिक हो सकता है। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। दोनों का मनोविज्ञान बिल्कुल विपरीत है, मनोविज्ञान। इसलिए पुरुष अपने विचार से बहुत बार चेंज कर सकता है। पौरुषिक विचार किस स्तर तक आगे जा सकता है। स्त्री, हां देखो एक्सेप्शन सब जगह होते हैं, ये बात तो ध्यान रखनी चाहिए। वो ज्यादा कमिटेड हो सकती है। ये दोनों की अपनी अपनी मनोवैज्ञानिक स्थिति है। एक गर्भवान है, एक गर्ववान है। भ और व का अंतर है। एक गर्ववान है, एक गर्भवान है।
दोनों एनर्जीज अलग अलग रूप में प्रेषित होती हैं और उसी को पूर्ण रूप से सेंट्रलाइज करते हुए ऊर्जा का सन्निपात व्यष्टि से समष्टि तक कर देना योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की यह अद्वितीय गृहस्थ लीला है। इस प्रकार इसके अलग अलग डायमेंशंस कहे गए हैं। अगर हम स्पिरिचुअल वैल्यूज के द्वारा इसको समझें तो रुक्मणी के द्वारा श्री कृष्ण ने काम को जीता। रुक्मणी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन ऑफ हर काइंड एंड एवरीवन वाज वांटिंग हर। पर श्री कृष्ण ने कभी ट्राई नहीं किया। इट इज हर हु सेंट हिम द लेटर, हमने कल ही एक्सप्लेन किया था। तो श्री कृष्ण ने उसके प्रेम को स्वीकार किया, रुक्मणी से काम को जीता, जामवंती जी से क्रोध को जीता। जामवंती को जीतने का मतलब है क्रोध को जीतना। सत्राजित के द्वारा लोभ को जीता। कालिंदी के द्वारा, कालिंदी ज्ञान रूपा है। पहले जब 3 हमारे अंदर के विकारों की निवृत्ति होगी तब सद संस्कारों की उत्पत्ति होगी। पूरा ग्लास साफ नहीं होगा तब असली चीज कहां से भरेगी। कालिंदी ज्ञान रूपा है, मित्रविंदा तपो रूपा है, नागनी जीती जिनका नाम सत्या भी है वो भक्ति रूपा है, भद्राजी सांख्य रूपा है और लक्ष्मणा योग रूपा है। ऐसा टीकाकारों ने वर्णन किया है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। इवन द होल वेस्टर्न फिलॉसफी, इवन क्रिश्चियनिटी बिलीव्स इन मैटर एंड स्पिरिट, जिसको हमारे यहां प्रकृति और परमात्मा कहते हैं। गीता में कहा प्रकृति अहम बीज पद पिता, और प्रकृति 8 प्रकार की है। गीता में शब्द आया भिन्न प्रकृतिरष्टधा, 8 प्रकार की प्रकृतियां हैं। उनके साथ भगवान का सिंक योगेश्वर की योगमयी अद्वितीय लीला है। मैटर एंड स्पिरिट। ऐसे ध्यान धारणा आसन प्राणायाम प्रत्याहार समाधि के साथ व्यक्ति सिद्ध होता है। ध्यान से शुरू होकर समाधि तक पहुंचना। महामहिम ध्यान और समाधि में अंतर क्या है? बाहर से आई प्रॉब्लम से कोई डिस्टर्ब नहीं हो, यह ध्यान है महामहिम। और अंदर से आई प्रॉब्लम से कोई डिस्टर्ब नहीं हो, यह समाधि है। इससे ज्यादा मैं आपको और कंटेम्पररी परिभाषा क्या बताऊं। आंख बंद करके बैठने का मतलब ध्यान नहीं होता। आंख बंद करके बैठ जाने से तो अभिनय भी हो सकता है। कई बार तो पता ही नहीं चलता कि सामने वाला आदमी ध्यान में बैठा है कि नींद में बैठा है। मेरे पिताजी कहते थे खास कथाओं में सबसे बड़ी सेवा ही एक होती है, कोई बगल में सो रहा हो तो उठा दो, और तो क्या सेवा होगी, डिस्टरबेंस हो जाएगा। पर जिसको उठाना उसकी तरफ देखना नहीं, क्योंकि वो मानेगा ही नहीं कि मैं सो रहा था, बल्कि बिल्कुल सीधा देखना, बल्कि वो तो नाराज और हो जाएगा, पता है मैं तो ब्रह्म साक्षात्कार करने वाला था, अभी परमात्मा प्रकट ही होने वाला था, तूने डिस्टर्ब कर दिया मुझे। जब अंदर की जब बाहर की ट्रबल्स खत्म हो जाए तो ध्यान है। जब आप ध्यान में बैठ गए कथा में तो आना जाना बैठना उठना बोलना देखना कुछ भी बाहर की क्रिया समाप्त हो जाएगी। जब आप ध्यान में हैं तो बाहर अंतर ध्यान होगा और अवेयरनेस एक तरफ आ जाएगी। ध्यान का मतलब है बाहर की ट्रबल से खत्म। इसलिए एक्स्ट्रास को हटा के कंसंट्रेटेड हो जाना ही तो ध्यान है। जनरली आज की परिभाषा केवल ध्यान को कंसंट्रेशन तक सीमित रखती है, और कंसंट्रेशन हम और भैया बैठे उस दिन कितनी देर बात करते रहे। कंसंट्रेशन कोई पोस्चर नहीं है। मेरे खुद की गुरुतुल्य मेरे दोनों बिटियाओं की भी प्रधान शिक्षक शिक्षा गुरु आदरणीय उत्तरा मैम भी आज बैठी हैं।
ज्यादातर कोई बस आंख लगा के सामने बैठा हो, यूं बैठा हो, भैया ऐसा कह रहे थे, यूं बैठा हो, तो ही इज कंसंट्रेटिंग, नो, ही इज इन द प्रेशर. कंसंट्रेशन इज द अवेयरनेस. बाहर की चीजें समस्या न दें, ये ध्यान है. पर कई बार बाहर की चीजें समस्या तो नहीं देती, पर अंदर वाली चीजें तो ज्यादा समस्या देती हैं. अंदर वाली चीजें भी समस्या देना बंद कर दें. उसके लिए हमारे यहां बहुत से मंत्रों की साधनाएं बताई गई हैं, बहुत सी चीजें बताई गई हैं कि भैया अगर आप अपने इनर को एक पर्टिकुलर चीज पर कंसंट्रेटेड कर लो तो हो सकता है कि अंदर की चीजें भी समस्या देना समाप्त कर दें. पर इन अभ्यासों के द्वारा उस सिंक तक पहुंचना है. ध्यान और समाधि की ये व्याख्या कृष्ण के गृहस्थ में बड़ी विनम्रता से वर्णित की गई है. तब भागवत जी के क्रम में आगे चलकर जरासंध, पौंड्रक, साल्व, विदुरथ, इन सबों के प्रसंगों का बड़ा विस्तार से वर्णन हुआ है. बड़ी भारी इसी क्रम में इस नगर के निर्माण का वर्णन आया जिस नगर में हम बैठे हुए हैं, इंद्रप्रस्थ, जो कौरव और पांडवों के बीच में हुए युद्ध के कारण ये भूमि दी गई और भगवान ने इस भूमि को ऐसा वास्तुशिल्प प्रदान किया कि अद्वितीय होकर अभी भी वर्षों वर्षों से देश का केंद्र बनी हुई है. इस इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ. वहां भगवान की अग्र पूजा का विचार हुआ और आश्चर्य की बात यह थी महामहिम कि जब निर्णय हुआ अग्र पूजा कृष्ण की जाए, तब पता चला कि ये गए कहां. अर्जुन से पूछा, तेरे मित्र हैं, तुझे पता है कहां है? ढूंढने पर पता नहीं चलता था कहां है. युधिष्ठिर से पूछा, नकुल, सहदेव, भीम, सबसे पूछा, कृष्ण का पता नहीं, खोज करो भैया कहां चले गए. जब देखा कि सब अंदर थे, उस समय श्री कृष्ण द्वार के ऊपर खड़े हुए थे और आने वाले अतिथियों को हाथ जोड़कर स्वागत करते थे. पांडव जरा पूजा के काम में व्यस्त हैं, मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हुआ आप आए हुए अतिथियों का स्वागत करता हूं. और आने वाला व्यक्ति अपना जूता चप्पल गलत उतार देता तो अपने पीतांबर से मार्जित करके उसको व्यवस्थित लगा दिया करते थे. अत्यंत सबल होकर के भी सरल होना उपलब्धि है. जीवन के 3 गुण हैं, एक सबलता, एक सरलता, एक सजलता. ये तीनों गुण विलक्षण हैं सबके और सब एक दूसरे के पूरक हैं. बिना सबल हुए सरल हुआ ही नहीं जा सकता, दुर्बल हुआ जा सकता है. अगर आप सबल न हो तो आप सरल नहीं हो, आप दुर्बल हो. कोई आगे बैठने वाला व्यक्ति पीछे बैठ जाए तो सरल है. अभी जिसको आगे बैठने की सामर्थ्य नहीं है और वो पीछे बैठ करके कहे कि हम तो बड़े सरल हैं, ना, सरल नहीं है, दुर्बल है. दोनों चीजों में बड़ा अंतर होता है. जब तक पात्र भरेगा नहीं तब तक चढ़ेगा भी कैसे. शास्त्रों से जुड़ना जरूरी है. आपको एक निवेदन करूं और सब यहां बैठे लोगों को आश्चर्य होगा, पूरी भागवत में सुदामा नाम ही नहीं लिखा है. It is later on many people has created it to identify, but the name is never mentioned anywhere. अगर हम अध्ययनशील हो जाएं तो बहुत सी ऐसी चीजें निकलेंगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती. दोनों उज्जैन में सांदीपनि जी के आश्रम में पढ़ते थे. दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के उपलब्ध हैं.